नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। माशाअल्लाह। इको कम हो जाएगा, सिर्फ आवाज सिर्फ बढ़ जाए, इफेक्ट्स कम हो जाए। साहिब सदारत, साहिब मसनद, साहिब इरशाद, परवुरदाए आगोश विलायत, सफ़ीर इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल के करीने मुर्दा दिलों में अपने नाना जान की नौकरी दीन को बपा करते हुए जलाते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें विरासत में मिली हैं और विरासत में इनको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिली हैं। हुस्न तो मिला ही है, सखावत भी मिली है और खैर खाही भी मिली है। उसी का असर आज की ये आशिकों की महफिल, हुजूर के गुलामों और ताजदारे कायनात की उम्मत के मोहब्बत वालों की महफिल, सरकार की बांदियों की महफिल, सैयदा पाक की कनीज़ाओं की महफिल, जिसकी सदारत सैयद सादात शहजादा सादात मुहाफिज़े नमूसे रिसालत मुहाफिज़े सैयदा आले सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा मेरी मुराद अलहाज पीर सैयद हसनैन महबूब गिलानी शाह साहब चिश्ती कादरी वारसी, उमर शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, रेहान शाह साहब, और फिर सारी जिंदगी जिन्होंने ताजदारे कायनात के गीत गाए और हुजूर की नाते पढ़ी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर की सनाखानी को अपना हिर्ज़े जा बनाया। एक रूफी साहब नात से पहले थे, वो कम लोग जानते हैं, मगर कोई मुंह ना लगाता था हमको, कोई पास तक ना बिठाता था हमको। बेशक बेशक। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी साहब, मदीने वाले, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा। वो सारी हमारे कानों में समाते और ये खैर, और आज भी इंशाअल्लाह वो इश्क का रंग होगा। मैंने चाहा, शाह जी ने करम नवाजी की और सरकार के रहमत के सदके रब्युल अव्वल की बहारों की खैर भी इंशाअल्लाह कल नसीब हो रही है। और बहार तो आ गई ना जब जिक्र मुस्तफ़ा हुआ, बहार तो आ गई ना। वक्त की मुनासिबत, हमने 12 बजे तक अपने प्रोग्राम को एंड भी करना है। लंबी चौड़ी खिताब नहीं है मगर चंद गुजारिशात आशिकीन ज़ार मैं चाहता हूं इसी कैफियत में आज से 1450 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक मदीना तैयबा की बस्ती है जहां पर मस्जिद नबवी नाम की एक मस्जिद मरकज़े इश्क व हुस्न है, और वहां वो बनी हुई मट्टी की है मगर वो जमाना सोने का है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है। वो रुख अनवर जिसके लिए रब कहता है, इंसान ने क्या कहना है, जिसके सरापा के लिए रब कहता है सोने तेरियां क्या बात। जिसके लिए रब कहे, जिसके हुस्न की बात, जिसके जमाल की बात, जिसके कमाल की बात, जिसके खिसाल की बात, जिसकी सीरत की बात, जिसके किरदार की बात, जिसकी सदाकत की बात, जिसकी अमानत की बात, जिसकी रिफत की बात, जिसकी बुलंदी की बात, जिसकी तारीफ की बात, जिसकी मदहा की बात बंदगी की सूरत में हो तो वो अहमद है।
और महबूबियत की सूरत में हो तो वो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी है। हदीस मुस्लिम भी शामिल है, मिशकातुल मसाहबी भी शामिल है, तिबरानी भी शामिल है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाना मस्ताना व रफ्तगान मुस्तफ़ा सहाबा और आले पाक की मौजूद सरकार ने आज सवाल पूछा है अपने आशिकों से, और पूछा सहाबा बताओ कि किन का ईमान अजीब तर है, किन का ईमान अजीब तर है। सहाबा ने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ख्याल में अजीब तर ईमान फरिश्तों का है, फरिश्तों का ईमान अजीब तर है। पूछा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों का ईमान कैसे अजीब तर है, उनमें तो रब्बे बारी ताला को, उनको रब की कुर्बत हासिल है, रब की मुकर्रबियत हासिल है, नूर से बने हैं, हर वक्त मुदब्बिरात अम्र की सूरत में रब के अहकाम बजाने में लगा रहते हैं, वो कैसे अजीब तर ईमान वाले हैं। तो सरकार ने फिर पूछा फरिश्तों के अलावा बताओ किसका ईमान अजीब तर है। सरकार ने फरमाया जब ये, तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर लगता है फिर अंबिया का ईमान अजीब तर है। फरमाया अंबिया का ईमान कैसे अजीब तर हो सकता है। अंबिया रब से कुर्बतों में ऐसे होते हैं, एक हाथ मखलूक को देने में होता है, दूसरा हाथ खालिक से लेने में होता है, रब की वही उन पर उतरती है, कैसे ईमान अजीब तर है। फिर सहाबा ने जब ये बात सुनी, हुजूर ने फिर पूछा किसी और का बताओ, सवाल का जवाब दो। अजीब तर, अ स्ट्रेंज बिलीव, हु हैव स्ट्रेंज बिलीव, आस्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हिज कंपेनियंस। हुजूर ने पूछा बताओ फिर अजीब तर ईमान किसका है। सहाबा ने जब ये बात सुनी तो मचल कर कहने लगे आका, अगर ना अंबिया का ईमान अजीब तर है और ना औलिया का ईमान और ना फरिश्तों का ईमान अजीब तर है, तो फिर लगता है हम सहाबा का ईमान अजीब तर है। देखते नहीं, इशारा करें तो तन मन धन लुटा देते हैं, तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। और क्या आला हजरत ने नक्शा खींचा ना, अर्रूहु फिदा का फजीद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जिला जा। सरकार ने जब ये बात सुनी ताजदार कायनात ने, तो हुजूर ने उनके वालेहाना इश्क का जवाब उससे प्यारा अता फरमाया और फरमाया सहाबा तुम्हारा ईमान कैसे अजीब तर है, तुम में मैं नहीं हूं, तुम में मैं मुस्तफा नहीं हूं। इशारा करता हूं, देखते नहीं चांद तो टुकड़े हो जाता है, इशारा करता हूं सूरज उल्टे पांव फिर जाता है, तुम देखते नहीं कंकरियां फेंकता हूं, काफिर किसी को कोई बचता नहीं, अपने एक को लगती नहीं। कोई मंजर देखते नहीं है सारे, खारे पानी में लुआब डाल दूं तो शिफा मिल जाती है। ये सारा मंजर क्या है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर फिर आप ही बताइए ईमान किन का अजीब तर होगा। Who have strange belief, कौन से लोग हैं। ताजदार कायनात ने फरमाया आओ सहाबा मेरे आशिक, हुजूर के आशिको दीवानो ताहिर भाईजान, ये हदीस के जुमले जिंदगी की कीमती तरीन मता है। ये सारी महफिल की रौनक के दुबाला अपनी जगह, और इस जुमले पर हुजूर के बारी जाना चाहिए। सरकार ने फरमाया सहाबा ना अंबिया का ईमान अजीब तर, ना तुम्हारा ईमान अजीब तर, ना फरिश्तों का ईमान अजीब तर, अजीब तर ईमान मेरे उन उम्मतियों को होगा जिन्होंने मुझ मुस्तफा को देखा तो नहीं होगा, बस सुना होगा। कोई बद्दुहा के चेहरे वाला होगा, कोई बल्लैल की जुल्फों वाला है, कोई माज़ाक के नैनन वाला है, कोई अलम नशरा के सीने वाला है। सरकार ने फरमाया बिन देखे जो मुझ पर वारी वारी जाते होंगे, ईमान तो उनका अजीब तर होगा। सहाबा ने अर्ज की अच्छा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया सहाबा ये भी बता दूं
क्या मैं तुम्हें अपने भाइयों की खबर ना दूं? अर्ज की सरकार हम आपके भाई नहीं? फरमाया नहीं। पूछा फिर कौन भाई हैं आपके? फरमाया मेरे भाई तो वो होंगे, मेरे वो उम्मती जिन्होंने देखा तो नहीं होगा मगर बिन देखे मुझ पर वारी वारी जाते होंगे। मान, ये मैं हुजूर की हदीसें सुना रहा हूं, सरकार का फरमान बता रहा हूं। ये जितनी वारफ्तगी का आलम इस वक्त आप सजा कर बैठे हैं, जो हुजूर के नाम पर बचलते हैं, कभी आंखें नमनाक होती हैं, कभी रूह अपनी वारफ्तगी के अंदर कैफियत में जिस्म को खड़ा कर देती है, कभी उस पर झुरझरी आती है, कभी कैफियत में दाएं बाएं झूमते हैं। ये सारी कैफियत हमें तो बाद में मिली है मगर मुस्तफा ने हमारी खबर पहले ही दे दी है। इस खुश नसीबी पर वारी जाए कि वो कमली वाले हमें भी जानते हैं, हमें भी पहचानते हैं कि उम्मतियों को बताना जो बाद में आएंगे कि वो मुझे भूल जाएं, मैं उन्हें नहीं भूला हूं। और फिर सरकार ने फरमाया सहाबा तुम्हारे लिए एक बार मुबारकबाद, तूबा सबा मर्रातिन। मेरे उन आशिकों को कहना मुस्तफा ने तुम्हें 7 बार मुबारकबाद दी। वाह। मैंने ये चाहा कि मेरा दिल कर रहा था कि ये हदीस के जरिए मैं अपने दिल का इजहार करूं। वक्त के अंदर रहते हुए आयत पढ़ी है, सीधा सीधा आयत का तर्जमा और एक नुक्ते से मैं हुजूर के आमद और हुजूर की शान से हम सब खुद को मुस्तफीद करेंगे। लक़द जाअकुम, रब ने फरमाया तहकीक तुम्हारे पास आ गए, रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आ गए। मैं यहां नुक्ता दे रहा हूं, एक सवाल है, किबला शाहजी मदजुल्लाह अली से पूछूं या रूफी साहब से पूछूं, सरकार आप आने से पहले कहां थे? आप आ गए हैं, अब आए हैं, पहुंच गए हैं, तो आप आने से पहले कहां थे? वो कहेंगे मैं रास्ते में था, मैं फलाना जगह महफिल में था। तो इसका मतलब आप यहां आने से पहले कहीं थे जहां से आए हैं। रब भी यही कह रहा है जाअकुम, तुम्हारे पास मेरा रसूल आ गया तो पता लगा आने वाला पहले कहीं था। जहां से रब ने भेजा है वो होने में आने में नया है, होने में नया नहीं है। अल्लाह, वो आने में नया है, होने में नया नहीं है। कोई दलील है इसकी कि वो होने में नया नहीं? हाँ, आओ मुझसे ना पूछो, काबतुल्लाह के अंदर एक पत्थर लगा है जिसको मुकाम इब्राहिम कहते हैं, उससे पूछो मुकाम इब्राहिम तू पत्थर है? कहा मुझे पत्थर ना कहो, मुकाम इब्राहिम कहो। कहा हुआ क्या है? कहा मुझ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं, कदम लगे हैं, मैं उनका मॉन्यूमेंट हूं। मैंने उनके जो फुट स्टेप हैं उनको अपने अंदर मैंने स्नैच कर लिया हुआ है, मैं उनके सारे नक्श को खींच चुका हूं। कहा हुआ क्या था? कहा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर तामीर किया ना रब का, तो घर तामीर करके दुआएं मांगी, मांगते रहे, और जब अताओं का समंदर इतना खुला देखा तो साथ ही कहा मौला रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला मुझे मुस्तफा का दादा नहीं बना देता? रब ने कहा ए पत्थर ये घड़ियां अपने अंदर कैद कर ले, आने वालों को पता लगे ये वो मुकाम है, ये मेमोरेंडम भी है, ये मॉन्यूमेंट भी है, ये मेमोरियल भी है कि यहां खड़े होकर मेरे इब्राहिम ने मुझसे मेरे मुस्तफा को मांगा था। तो पहले थे तो पूछ रहे थे ना, जानते ना होते तो जिक्र करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, महफिल सजी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आमद मुस्तफा का जिक्र किया, तो बिन देखे आमद मुस्तफा का जिक्र करना सुन्नते अंबिया है। किसका तरीका है? ऊंची आवाज से अंबिया का। और कुरान की नस्से कती हो गई तो फिर शक ना रहा। एक ही हिस्सा, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। फरमाया हजरत ईसा का खिताब का एक पैच जो है, स्पीच का एक पैच रब ने कुरान में सूरा सफ में डाला,
कहा जब हबीब व इज़ काला, हबीब वो वक्त याद है जब रब, मैं आपसे कहूं शाहजी सरकार आपको याद है पिछले रबीउल अव्वल पर ऐसे हुआ था, हमने अंदर कोठी में महफिल की थी। जब याद है इसका मतलब शाहजी को पता है मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं, इसलिए जब कह रहा हूं। रब भी यहां कह रहा है वह इज़ काला, सोने जब याद है, क्योंकि शाहिद कायनात बनाया है ना, जब याद है। जब मेरे ईसा ने भी सोने अपने बने इस्राइल की महफिल सजाई तो कहा लोगों मेरी शानें तो तुम जानते हो, मुर्दों को जिंदा करता हूं और शानें सारी हैं, मगर उसके बावजूद मैं तुम्हें बताता हूं मेरी शानें देखकर ये ना समझना मुझ पे रब के करम की इंतहा हो गई, ये ना समझना, बल्कि फरमाया मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो आने वाले हैं जो आए नहीं मगर जिक्र मैं ईसा कर रहा हूं, जिनके हुस्न का, जिनके खसाइस का, जिनके खसाइल का, जिनके निस्बत का, जिनके अदब का, जिनकी सीरत का, जिनके किरदार का जाकिर, स्पीचर, ओरेटर कोई और नहीं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। और कह रहे हैं मेरे बाद आएंगे उनका नाम अहमद मुज्तबा है। और उस पर मैं इंग्लिश की हमेशा एक बाइबल से ना वर्स कोट्स करता हूं हमेशा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो आमद मुस्तफा का जिक्र करना फिर किसकी सुन्नत हो गया? बोलिए ना। अभी रबीउल अव्वल आना शुरू हो जाए ना मैसेज, किथे लिखे है, किथे लिखे है, किथे लिखे है। उन्होंने कहा कुरान में जहां जहां हुजूर की आमद का आने का जिक्र है वो सारे का सारा विलादत मुस्तफा का जिक्र है, ये हटा हुआ नहीं है, कुरान का जिक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बाइबल में इतनी अमेंडमेंट्स के बावजूद आज भी वर्सेस मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ एक ले रहा हूं, एक इससे मुतल्लिका और एक अगली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, मेरे बाद वो आएंगे जो हम नबियों में भी आबो ताबो शान में स्प्लेंडर सबसे ऊपर है। और फिर जब हुजूर का जिक्र आली शान हुआ ना, आपने क्या वजद में आना है, जब खतीब मजलिस ईसा अलैहिस्सलाम जैसी पुरतासीर जुबान होगी और जिक्र हबीब मुस्तफा का वो मौजू चला होगा तो मंजर क्या होगा, वो कैफियत में आ गया सारा मजमा और वो शायद समझे कि वो हजरत ईसा ही हैं। साथ ही हजरत ईसा ने अपनी आजी का इजहार किया, फरमाने लगे आई एम नॉट वर्दी टू लूज द लेसिस ऑफ द शूज और द हॉजन ऑफ दैट प्रॉफिट यू कॉल मसीहा। फरमाया जिस हस्ती की आमद का जिक्र तुम कर रहे हो, मैं ईसा तो उनके नालैन के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं। लोगों हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके नालैन के तस्मे खोलने की शौक हाजत और पसंदीदा अमल अंबिया का है। हमें क्या पता नबूवत क्या है, और नबियों में भी बिन बाप और मुर्दों को जिंदा करने वाला ये कह रहा है, ये कहे। अब आमद मुस्तफा का आखिरी नुक्ता कुरान ने क्या कमाल से जिक्र किया है। मैं उमर शाह जी, रियान शाह जी बैठे, शाह जी सरकार बात तो छोड़ी अजब लगेगी, मगर कभी आपने रियान शाह जी को कहा कि पुत्र शहर लाहौर दी कसम जिथे तू पैदा हुए? आपके अब्बू जी ने, महबूबुल हसन गिलानी शाह साहब महबूबुल मशाइख ने कहा, कभी कहा? अब मैं आपको कुरान सुनाता हूं। रब ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, रब ने फरमाया मुझे क्या पड़ी शहर की कसमें खाऊं, मुझे क्या पड़ी है, टीले हैं सारा कुछ है, मौला तेरा घर भी तो है काबे में, मक्का में, का फिर भी मेरी कसमों के लायक नहीं है। कौन है जो मुझे मजबूर कर सके? मुस्तगनी हूं मैं इससे, मुझे कोई मजबूर और जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरी कसमों के लायक नहीं। मुकाम इब्राहिम है मौला, का फिर भी कसमों के लायक नहीं। मौला इसमें हजर अस्वद, इसमें सफा मरवा का सब कुछ है, मगर मेरी कसमों के लायक नहीं, मैं नहीं कसम खाता। और साथ ही का कुरान में वो अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जब महबूब की आमद हुई तो वह हालिया लाकर कहा वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, पहले नहीं खाता था अब खाता हूं। मौला अब क्या हुआ? का सोनिया पहले सिर्फ मेरा घर था और अब तेरा घर है मेरे घर के सामने।
हबीब तेरा घर है मेरे घर के सामने। हम मौला पहले मकान था का सोने पहले सिर्फ मेरा मकान था, तू मकीम नहीं था, और जब से तू आया है मुझे इस शहर की कसम जहां तू आया हाय मैं मौला तेरे वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं। दूसरी तफसीर सुनो आशिको, 3000 साल हुए थे काबा को बने, रब ने कभी कसम ना खाई। इसे कहते हैं लामे इस्तिफाम इनकारी, समझाने के लिए कहता हूं। पानी ना पीऊं बस अब खत्म ना कर दूं अब गुफ्तगू, नहीं समझाने के लिए कि मतलब के पानी ना पीऊं, अब पानी ना पी लूं, मतलब के पानी पी लूं, अब गुफ्तगू खत्म ना कर लूं, मतलब के गुफ्तगू खत्म कर लूं। रब ने फरमाया 3000 साल हुए काबा बने, कभी कसम नहीं खाई। जब हबीब की आमद हुई कुरान उतारा तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अब भी इस शहर की कसम न खाऊं। वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब जिसकी गलियों में तेरी तलियां लगती हो। सोने मुझे उस शहर की कसम जहां तू आया, लिखा हुआ कहीं नहीं है। फिर तीसरा नाफिया लाया, रब ने कहा हबीब मैं शहर की कसम नहीं खाऊंगा। वह अंता हिल्लुम, जब तू यहां से चला जाएगा फिर इस शहर की नहीं फिर उस शहर की। और अगला वालिदियूं, तेरे वालिद की कसम। कौन से वालिद की? हजरत आदम की ठीक है, हजरत इब्राहिम की ठीक है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अच्छा, हजरत अब्दुल्ला अच्छा। ये अच्छा में समझ लग गई ना बात, सारी बात समझ लग गई ना अच्छा में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मशकूक, कंफ्यूजन, जब यह बात आई रब ने बताया कौन से वालिद की। रब चाहता तो कह सकता था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कसम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कसम। रब ने कहा नहीं, वह वालिदियों मुतलक बात की है। सोनिया तेरे हर उस वालिद की कसम। 47 वालिद आते हैं हुजूर के, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, और 47 ही माएं आती हैं। सबके लिए कहा सोनिया तेरे हर उस वालिद की कसम जिसके सुल्ब में तेरा नूर रहा। और रब काफिरों की कसमें नहीं खाता। आला हजरत ने फरमाया नहीं है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा नूर फिजा की कसम है। कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा नूर फिजा की कसम। कसमे शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम है। खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला है। कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। और नात के लिए इस जुमले पर 2 जुमले खत्म। हम गंदे बर्तन में दूध डालते नहीं क्यों सर? आई सब डालते हैं सरकार। रब शिर्क वाले बर्तन में अपने मुस्तफा का नूर कैसे डाल सकता? और उसका हुक्म है अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाकों के लिए नापाक औरतें, नापाक मर्द, पाक औरतें, पाक मर्द। तो कायनात का जिसे सबसे बड़ा पाक बनाना था उसके करीब भी नापाकी आने देगा? जिससे पाकों ने पाक होना है बस। और आखिरी ये जो हुजूर की नात में कैफियत है ना, मैं आप मेरे बच्चे नौजवान आज कई दफा नात पढ़ते हुए मीम्स बनती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं तुमने मुस्तफा के जलवों की खैर देखी नहीं। तुम देखते, तुम मंजर देखते जब लुआब भी नीचे नहीं गिरने देते थे। आओ हुजूर के दौर में 34 नात खां थे जो हुजूर की नात पढ़ते थे। बस आखिरी बात इस पर खत्म है। जब नात वाले से इतना प्यार है, मैं पूछता हूं जिक्र सुन के ये हाल है तो जिन्होंने देखा होगा उनका आलम क्या होता होगा। बस अपनी जिंदगियां बदलें, यही आस्ताने का पैगाम है, यही ताहिर भाईजान के प्रोग्राम कराने का मकसद और ऑब्जेक्टिव है। प्लीज चेंज योरसेल्फ लाइक रसूलुल्लाह वांट्स टू फ्रॉम अस। हुजूर जैसा हमसे चाहते हैं वैसा हो जाएं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।